हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज हीट। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था कि जो वूलन क्लोथ्स होंगे वो हमारे बनेंगे एनिमल फाइबर से, और कॉटन के क्लोथ्स हमारे बनेंगे प्लांट फाइबर से। और हम क्या करेंगे, हम विंटर्स में पहनेंगे वूलन क्लोथ्स, क्योंकि वो हमें क्या रखते हैं, वो हमें रखते हैं कीप अस वार्म, वो हमें गर्म रखते हैं। और गर्मियों में हम पहनेंगे लाइट कलर्ड के कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि वो हमें देते हैं फीलिंग ऑफ कूलनेस। अब आप ये सोचकर वंडर्ड होंगे कि हम अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। आपने विंटर्स में देखा होगा कि क्या होता है, घर के अंदर होती है ठंड, और जब आप जाते हैं बाहर, इट मीन्स आप जाते हैं, हमारा जो सन होता है उसके कांटेक्ट में, जो उससे जो हमें हीट मिलती है उससे हमें क्या होता है, यू फील वार्म, आप गर्म महसूस करेंगे। और समर्स में क्या होगा, समर्स में होगा जब आप घर के अंदर होंगे तब भी आप क्या करेंगे, यू फील हॉट, और जब आप घर के बाहर होंगे तब भी आप फील करेंगे हॉट। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर द सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। हम भाई कुछ ऐसे ही जो हमारे दिमाग में या आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आते होंगे उन्हीं का हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, आंसर ढूंढेंगे। अब हमारा दिया गया 4.1 में हॉट एंड कोल्ड का एक हमारा कॉन्सेप्ट है। ये जो आप डे टू डे लाइफ में आप जो चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जो क्या चीज़ हमारी हॉट होगी या क्या चीज़ हमारी कोल्ड होगी। जैसे आइसक्रीम सबको पता है ये कोल्ड होगी, ऐसे ही स्पून इन ए टी कप एक हमारा फ्रूट जूस है, और हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन। जो हमारे हैंडल्स होते हैं फ्राई पैन के, वो मेनली ऐसे मटेरियल या ऐसे हमारे जो मेटल के बने होंगे या ऐसे मटेरियल के बने होंगे जो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इट मीन्स जिसमें से हीट पास आउट नहीं होती होगी, तभी तो वो उसको हैंडल हमारे यूज़ का है ना, हम उसको तभी पकड़ के चीज़ों को सही से रख सकते हैं। अगर हैंडल गर्म हो गया तो फिर क्या होगा, फिर वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है हैंडल। और डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, भाई जो चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म है उनको क्या करें, आप उनको टच ना करें। अब नेक्स्ट है हमारा एक एक्टिविटी दी गई है 4.1 कि क्या होता है कि हम चीज़ों को कैसे टच एंड फील करके बता सकते हैं कि क्या हॉट है क्या कोल्ड है। जो को बता ना पाए तो उनके लिए क्या होंगे, हमारे लिए कुछ डिवाइस बने होंगे। तो साइंस में क्या होता है, हर जो हमारा जो क्वेश्चन होता है उसका क्या होता है, आंसर होता है। तो अब हमारी एक्टिविटी है 4.1। इसमें बताया गया है कि हम क्या लेंगे, हम लेंगे 3 कंटेनर्स। इन कंटेनर्स में हम रखेंगे, एक में हॉट वाटर, एक में कोल्ड वाटर और एक में मिक्स वाटर। हमने जो पहला कंटेनर था उसमें हाथ डाला तो हमें क्या फील हुआ कि वाटर जो है हॉट है। हमने कंटेनर नंबर बी में जब हमने हाथ डाला तो हमने देखा, हमने पाया कि जो वाटर है वो कोल्ड है, वो ठंडा है। और जब हमने सी में हाथ डाला तो हमने पाया कि जो हमने जो वाटर मिक्स करके इसमें डाला था, तो हम इसका क्या नहीं कर रहे हैं, हम इसमें पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है। तो इन्हीं सभी जो हमारे क्वेश्चन हैं उनका हमें आगे आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट है हमारा देन हाउ वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, कि हम चीज़ों का कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ सच में कितनी हॉट है। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature। अब हमारी जो टेम्परेचर की है वो डेफिनेशन आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताई गई है। और जो हमारा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। कि जिस चीज़ से हम टेम्परेचर को मेज़र करेंगे उस डिवाइस को हम कहेंगे थर्मामीटर। अब जो हमारा थर्मामीटर होंगे वो भी कितने तरह के होंगे, 2 तरह की। अब हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेजरिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करेंगे। द थर्मोमीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हमें ये हम इनसे क्या पता चला, हमें 2 चीज़ों का पता चला। एक तो हमें क्लिनिकल थर्मामीटर की डेफिनेशन पता चली, दूसरा हमें पता चला कि जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर जो मापेगा
वो क्लिनिकल थर्मामीटर होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब क्लिनिकल थर्मामीटर आपने देखा होगा ये पुराने टाइम में यूज हुआ करता था। अब ये एज यूजुअल हमें जो ये देखने को नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि आप उसको क्या करें, आप क्लिनिकल थर्मामीटर को लें और उसको ऑब्जर्व करें, उसको एक्सामाइन करें केयरफुली। यही हमारा इसमें बताया गया है कि जो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आउटसाइड द ब्लड एंड ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। जो शाइनिंग थ्रेड होगा वो किसका होगा, मरकरी का। इस जो ब्लब होगा इसमें क्या होगी, ये पूरा फिल होगा मरकरी से। यही हमारा इसमें बताया गया है। और बताया गया है द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय, ऐसे हम इसको, ये जो हमारा सिंबल है डिग्री सेल्सियस, इससे हम इसको डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, जो हमारा एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये आपको क्या करना है, ये आपको लर्न करना है, आपको याद रखना है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होगी। हाँ, ये होगी हमारी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी हमारी रेंज होगी। अब हमारी एक एक्टिविटी दी गई है 4.2 रीडिंग द थर्मामीटर, कि आपको क्या करना है कि आपको थर्मामीटर को रीड ए थर्मामीटर, नोट द टेम्परेचर डिफरेंसेस इंडिकेट इन द टू बिगर मार्क्स। अब हमारा बताया गया है कि हमें क्या करना है कि उसको अच्छे से हमें थर्मामीटर को देखना है और एग्जामाइन करना है। जैसे कि ये जो हमारा बताया गया है, थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। आपको जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होगा उसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद उसको क्या करना है, वॉश करना है। किस में, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। और क्या कर ले, इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री। आप उसको क्या कर लें, आप उसको कर लें कि 35 डिग्री से जो बिलो हो उसका वो मर्करी लेवल हो। रीड द थर्मामीटर, कीप द लेवल मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रेट। आपको अब फिगर में दिखाया गया कि आपको कैसे कैसे ये रीड करना है। अब हमें बताया गया है कि जो हम ये बिगर एंड स्मॉल की जो बात कर रहे थे, जो बिगर मार्क्स होंगे हमारे, उनके अंदर क्या होंगे, कुछ छोटी चीज़ें होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 5 है। तो इसके बीच में हमारी कुछ लाइन्स होंगी, इसके बीच में हमारी कोई 5 लाइन होंगी, या हमारा ये 1 है या फिर 10 है, इसके बीच में 5-5 लाइन है। तो वो जो हमारा क्या होगा, वी कैन रीड 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। वो जो छोटी जो लाइन्स होंगी उनको हम ऐसे रीड करेंगे। और हमें क्या करना है, वॉश द थर्मामीटर with an antiseptic solution, hold it firmly and give it a few jerk। jerk क्या होगा, ये दिया गया है few jerk। जैसे कि जब आपका पेन नहीं चलता, उसकी जब वो इंक है वो जो काम नहीं कर रही होती, तो आप क्या करते हैं, उसको जर्क करते हैं, उसको हाथ जो हमारा हैंड होता है उसकी हेल्प से जर्क करते हैं। ऐसे आपको क्या करना है, थर्मामीटर को भी जर्क करना है। और क्या इंश्योर करना है, दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जो मर्करी लेवल है उसका 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो। अब हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। अब कोई आपसे पूछे कि जो ह्यूमंस का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 36 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, अब ये हमारी एक क्या है, पहेली है, वो मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर। पहेली ने क्या किया, पहेली ने किया एंड सी गोट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा बहुत हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। अब हमारी एक्टिविटी 4.3 है, इसमें आपको क्या करना है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सम पर्सन्स। आपको अपने या अपने फ्रेंड्स के या अपने फैमिली मेम्बर्स का वो बॉडी टेम्परेचर नोट करना है, और आपको एक टेबल उसके लिए प्रिपेयर करनी है कि उनका टेम्परेचर भी कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। अब हमारे लिए एक ये दिया गया है, डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स अदर देन द ह्यूमन बॉडी। कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होगा उससे हम क्या करेंगे, उससे हम सिर्फ ह्यूमन्स का ही जो है, ह्यूमन बॉडी का ही हम टेम्परेचर उससे मेज़र करेंगे। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम, इट में ब्रेक। हमें क्या करना है कि भाई हमें ये इनको फ्लेम से और द सन की जो डायरेक्ट हीट होती है उससे हमें थर्मामीटर को, हमारे थर्मामीटर को
बचा के रखना है। अब हमारा नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर। हमने अब क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर। उसकी एक अलग उसकी जो क्या थी, उसकी एक अलग रेंज थी। अब इसकी क्या होगी, इसकी हमारी एक अलग रेंज होगी। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। भाई हमने ह्यूमन के लिए तो देख लिया कि एक हमारा थर्मामीटर होगा, एक डिवाइस होगा, उससे हम करेंगे मेजर टेम्परेचर। उसकी क्या होगी, एक लिमिट होगी। अब हम क्या करें भाई, ह्यूमंस के अलावा हमें अगर किसी चीज़ और किसी और का हमें टेम्परेचर यूज़ करना मापना पड़ा तो हम क्या करेंगे। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। फॉर दिस पर्पज देर आर अदर थर्मामीटर्स। इसके लिए हमारे लिए बहुत अलग अलग थर्मामीटर होते हैं। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू, जो हमारे टीचर्स होंगे आप वो हमें शो करेंगे दिस थर्मामीटर को। ये हमारा जो थर्मामीटर है इसको हमारे टीचर्स हमें दिखा देंगे। और जो इसकी हमारी रेंज होगी, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर की होगी, द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसकी रेंज हमारी ये होगी, ये आपको याद रखनी है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो भाई इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज है काफ़ी बड़ी रेंज है, क्योंकि जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का। तो फिर वाटर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 और फ्रीजिंग होगा 0 डिग्री। तो इसकी रेंज है -10 डिग्री टू 110 डिग्री। अब हमारा इसमें दिखाया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग तरह के थर्मामीटर अलग अलग कामों में हम यूज़ करेंगे। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे। आपने देखा होगा कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं या न्यूज़ में भी बताया जाता है कि कल का टेम्परेचर ये था, मैक्सिमम ये रहेगा या मिनिमम ये था या ये रहेगा। रिपोर्ट्स इन वेदर रिपोर्ट्स आपने देखा होगा आर मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। तो ये जो चीज़ें होंगी वो किससे मेजर होंगी, वो हमारी होंगी मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर से। अब हमारी एक एक्टिविटी दी गई है 4.4। अब हमें क्या करना है कि भाई इसमें बताया गया है कि हमें क्या करना है, हमें वाटर लेना है, उसका हमें टेम्परेचर उसका मेज़र करेंगे कि भाई क्या होगा। वाटर का भी और कोल्ड वाटर का भी आप इसमें टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। इसी के लिए हमारा ये थर्मामीटर होता है। अब हमारी एक एक्टिविटी नंबर दी गई है 4.5। इसको भी आप अपना रीड आउट कर लेंगे, इसमें कुछ इतना ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें दिया गया है दिस मीन्स द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। मतलब हमारा जो लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में इसमें बताया जाएगा कि ये क्या है, ये भी ह्यूमंस का हम टेम्परेचर इससे नोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है भाई, ये वेरी करेगा। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़, कि जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं, वाई डज द मर्करी नोट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर वैन टेकन आउट ऑफ द माउथ। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर वो हमारा एग्जैक्टली बताएगा कि हमारा क्या भाई टेम्परेचर था। और जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा वो क्या होगा, वो हमारा एग्जैक्ट नहीं बताएगा। वो क्या करेगा, वो जो हमारा जब भी हम उसको मुंह से बाहर निकालेंगे तो जो वेदर का जो टेम्परेचर है वो उसको नोट डाउन कर लेगा। जो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बदलता रहता है। तो इसीलिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं ह्यूमंस में। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू यूज़ ए किंक नियर द ब्लब। अब हमें एक फिगर दी गई है 4.6। इसमें हमें बताया गया है कि किंक क्या चीज़ होती है। किंक होता है हमारा ये जो आपको फिगर में दिख रहा है एक छोटा सा, ये होता है किंक नियर द ब्लब। ये ब्लब के जो ये हमारा ब्लब है इसके नियर है ये किंक। तो यही बताया गया है कि जो किंक होता है इसी की वजह से ये मर्करी का जो लेवल है वो इसमें जब मुंह से बाहर निकालेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर को तो वो क्या नहीं होगा, वो नहीं होगा डाउन। इसीलिए हम यूज़ करते हैं ये वाला थर्मामीटर। अभी हमारा दिखाया गया है कि देर इज़ ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर यूज़ ऑफ मर्करी थर्मामीटर्स, कि भाई जो मर्करी थर्मामीटर्स था उसको हम अब यूज़ नहीं कर रहे हैं। मर्करी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस। मर्करी क्या होता है, एक जहरीला पदार्थ होता है। एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज इफ़ इट ए थर्मामीटर ब्रेक्स। अगर भी थर्मामीटर को किसी उसके अगर किसी के मुंह में थर्मामीटर ब्रेक हो गया, टूट गया, तो भाई ये बहुत मुश्किल होता है ये सब
इस थर्मामीटर को हैंडल करना। दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। अब आपने देखा होगा, आपके घरों में होगा ऐसे वाला थर्मामीटर, ये होता है हमारा डिजिटल थर्मामीटर। तो आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम यूज़ करते हैं हमारा डिजिटल थर्मामीटर। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी का चैप्टर हम क्या करेंगे, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। थैंक यू। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।